तो हाँ दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक और नया वीडियो लाके जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि इसरो की एक यूनिट है, वहाँ से निकल के आ रही है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट डेट पब्लिश हुई है 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसमें सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी इसरो से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको सभी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बता सकता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो देखिए, यहाँ पे फीटर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें मैट्रिक प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए फीटर ब्रांच में, जिसमें 4 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट की 3 वैकेंसी है। इसमें 10th आप प्लस मैकेनिस्ट में आपका आईटीआई होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की 15 वैकेंसी है। और इसमें आपको 10th प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट की भी वैकेंसी है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। और इसके लिए आपको जो है मैट्रिक तो होना ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और आईटीआई भी आपके पास होना चाहिए लैब असिस्टेंट एंड केमिकल प्लांट में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होती है। जो इलेक्ट्रिकल कम जो इक्विपमेंट होते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए। तो वो टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास मैट्रिक तो होना ही चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपके पास आईटीआई भी होना चाहिए। और आरएसी की भी वैकेंसी है, जो कि 7 नंबर है, जिसमें आपका आरएसी में आईटीआई मैंडेटरी है, ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, ओबीसी में एक ही सीट है, बहुत ही कम सीट है। फार्मासिस्ट की ऐसी वैकेंसी रहती है। तो हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ आईटीआई टेक्नीशियंस के। यहाँ पे टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे 4 साल के बाद ऐसे प्रमोशन होती है इसरो में। इंडिया का जो सबसे बेस्ट प्रमोशन है ना गवर्नमेंट जॉब में, वो मैंने अभी तक इसरो में ही देखा है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो मैं सारा चीज़ तो एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को जानना है इसरो के बारे में और भी ज़्यादा, कि इसकी सैलरी कितनी मिलती है, आप लोगों की टेक्नीशियन बी की सैलरी कितनी मिलेगी, अभी टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी आया था तो उसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो अगर आप लोग को वो जानना है तो आप लोग को बता सकते हैं। तो मैं उसके लिए वो डिस्कस कर लूँगा वो सब भी। यहाँ देखिए, पोस्ट कोड 9 to 15, यानी कि जितने भी आईटीआई वालों के लिए हैं, उनका जो टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे आपको लेवल 3 का पेमेंट दिया जाएगा, जिसका बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 तक। यानी कि आपका जब ज्वाइन करेंगे तो आपका 21,700 रहेगा। जब आप रिटायरमेंट होते जाएंगे तो आपका 69,100 हो जाएगा। रिटायरमेंट होने का मतलब, अगर आप टेक्नीशियन बी के ही पोस्ट पे रहते हैं, तो अगर आपका प्रमोशन होता है तो ऑफकोर्स सैलरी आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो ये आपका उसका पे बैंड है, मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 21,700 ही होगी। लेकिन ये सिर्फ बेसिक पे है। इसमें एचआरए, डीए, टीए और भी बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी अलाउंसेस है। वो सब मिला के, मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक सैलरी स्लिप भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि टेक्नीशियंस की कितनी, कि वो कितना पैसा मिलता है पर मंथ। तो उससे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि पर मंथ आपको कितना पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, आपका एज लिमिट भी दिया गया है 18 से 35 साल, जो कि कैलकुलेट होगा 13 नवंबर 2025 से। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन पॉलिसी रहती है, आप लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, कि आपको SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आपके पास आपको जो है टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। तो रिटन टेस्ट में आपको क्या किया जाएगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 80 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप लोग पढ़ ले तो आप लोग को काफ़ी इजी लगेगा, उतना उसमें कुछ। बट आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.33 में से 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और आप जो इसका सिलेबस है, वो इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी स्किल टेस्ट जो होने वाली है, तो उसमें क्या रहेगा, स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन जो है आपका रिटन टेस्ट में एक सीट के लिए 1:5 से सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट में क्या रहेगा आपको, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसमें कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं।
और उसमें और फिगर भी दे दिया जाता है, बोलता है इसको कनेक्ट करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए। आउटपुट दिखाने के लिए तो टेक्निकल असिस्टेंट को पूछता है, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन बहुत ही बेसिक के रहते हैं। और ये जो रहता है ना, ये स्किल टेस्ट, ये गो और नो गो बेसिस है। गो और नो गो बेसिस का मतलब है कि आपको अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप अंदर जाएंगे, नहीं क्वालिफाई करते हैं तो बाहर। यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। नो और गो, नो गो और नो गो का मीनिंग यही रहता है कि ये क्वालिफाइंग है बस। ये आपका मिनिमम मार्क्स है रिटन टेस्ट का और स्किल टेस्ट का, अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग कैटेगरी के लिए। ये लोग भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए भी है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। ये लोग हम लोग उतना नहीं देखेंगे। ये देखिए सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। और हम लोग आगे चले जाते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है। यहाँ पे देखिए कि बोला कि कैंडिडेट जो है वो अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, रायपुर, रांची। जितने भी मेजर सिटी है उन सारी में आपका सेंटर रहेगा। तो आपके नियर बाय जो भी हो, आप वो ऐसे वहाँ पे आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो मैं उसका भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। वो आप लोगों को कमेंट करना होगा कि आप लोग चाहते हैं वीडियो या नहीं चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब बात कर लेते हैं। ये ऑनलाइन जो स्टार्टिंग एप्लीकेशन है वो 24 से ऑलरेडी हो चुकी है। आज 30 है, यानी कि 6 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं आपके। लास्ट डेट जो है वो 13 नवंबर है। तो 13 नवंबर का इंतज़ार नहीं कीजिए। मैं सारे वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में आप साइट बहुत बिजी हो जाती है। आप लोग चाह के भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग पहले ही अपना फॉर्म फिल कर ले, ताकि आप लोगों को वो इंटरनेट इश्यू और सर्वर इश्यू फेस ना करना पड़े। आप देखिए सभी सभी कैटेगरी के लोगों को 500 रुपया अप्लीकेशन फ़ी देना होगा, जो कि मैंडेटरी है। और ये 500 रुपीज़ जो है वो रिफंडेबल भी है। रिफंडेबल किन लोगों के लिए है, और 500 में नहीं, आपको 400 रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाएगा। 100 रुपया वो अप्लीकेशन चार्ज का डिडक्ट करके आपको 400 रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाने वाली। तो आई थिंक यही थी दोस्तों सारी जानकारी। तो मैं भी इसरो में ही अभी जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ इसरो के बारे में जानना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।